अपना अकाउंट एक्टिव है वैसे? अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट हम लाइव अकाउंट में चले जाते हैं। हाँ, हेल्पलाइन फोन करें, उसको ये सेल पर्सन का नंबर दे दें। सर इसको शॉपिफाई के साथ मिक्सअप नहीं करिएगा। शॉपिफाई अपनी जगह, दराज अपनी जगह, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू दराज एंड ई कॉमर्स। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम के किसी कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेना, तो आप उसको फिजिकल चीज बेचते हैं, आपका ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से ई कॉमर्स में हमारे बीच में तीन चार कैटेगरी आती है। एक आती है वेबसाइट, एक आती है मार्केट प्लेस, एक आती है सोशल मीडिया। वेबसाइट जैसे शॉपिफाई, वर्डप्रेस, विक्स, ये टूल्स है जिसपे आप अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट प्लेस दराज, अमेजोन, ईबे, ये दराज किसी मार्केट प्लेस कहलाती है। मार्केट प्लेस इसलिए कहलाती है कि इनकी एक मार्केट है। दराज की अपनी ऑडियंस है, अमेजोन की अपनी ऑडियंस है, ईबे की अपनी ऑडियंस है। ठीक है। अब दराज के ऊपर क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट डाला, ठीक है, दराज बोलता है कि भाई मेरी अपनी ऑडियंस बिल्ड हुई है, मेरी जो ऑडियंस है, ठीक है, अगर वो मैं आपको प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा, जब ऑर्डर आएगा आप मुझे कमीशन दो। अमेजोन अमेजोन के ऊपर दो मॉडल होते हैं। अमेजोन के ऊपर दो मॉडल क्या होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, मतलब आप उसमें क्या करते हो कि भाई आपका जब ऑर्डर आएगा उसमें कमीशन देना पड़ेगा। एक होता है बिजनेस मॉडल, उसमें क्या होता है मंथली $40 पे करने होता है। $40 पे इस सेंस में करना होता है। अमेजोन बोलता है मैं आपको प्रोडक्ट जो है कम दे रहा हूँ, लेके आऊंगा। अब अमेजोन ने ना जो ये जो दो मॉडल लॉन्च जो किए ना, इस सेंस में किए कि एक बंदा सीरियस है, एक बंदा नॉन सीरियस है। ये जो बंदा $40 मंथली पे कर रहा है वो सीरियस है, उसको बिजनेस का रन करना है। ठीक है। और जो नहीं पे कर रहा, उसको बोलता है भाई नॉन सीरियस बंदा है ये, पता नहीं ऑर्डर भेजेगा नहीं भेजेगा, ये चीज है। ठीक है। ईबे ईबे भी इसी तरीके से काम करता है, आपसे कमीशन चार्ज करता है। इन्होंने अपनी अपनी ऑडियंस बनाई है। लोग बोलते हैं सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेजोन है ई कॉमर्स का। वो इसलिए है कि अमेजोन की ऑडियंस सबसे ज्यादा है। क्लियर है। सोशल मीडिया अब यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ठीक है। सोशल मीडिया जो है हमारे पास जो होता है, मतलब आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स रन करते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी एड्स रन कर सकते हैं आप। ठीक है। अब व्हाट इज ये दराज? दराज यहाँ पे लिखा हुआ है दी लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केटप्लेस इन पाकिस्तान। अगर यहाँ पे एशिया लिखा हो तो बुरा नहीं है। बेसिकली जो दराज है आपका नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे इंडिया में भी चलता है। ठीक है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, या म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं, वो सारी जगह पे दराज काम करता है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या हम लोग इंटरनेशनल काम कर सकते हैं, पर इंडिया से ऑर्डर आता है, नेपाल से ऑर्डर आता है, आप नहीं कर सकते। वो आगे जाके मैं बताता हूँ। अब पाकिस्तान के दराज की वाइज दराज दराज ही क्यों? ठीक है। लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। ठीक है। इजी टू क्रिएट अकाउंट है, सेलिंग ऑल पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के ऊपर इजीली अकाउंट क्रिएट करके काम शुरू कर सकते हैं। कंपेयर अगर करें वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, सारे लोग आप दराज के ऊपर काम करते हैं। आपने अकाउंट बनाया, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद आपके ऑर्डर आना शुरू होंगे, आप डिस्पैच करो, काम शुरू। अगर मैं कंपेयर करता हूँ सोशल वेबसाइट से, मतलब शॉपिफाई से, आपको सबसे पहले अपना डोमेन चाहिए होगा, फ्री डोमेन हो या फिर फ्री हो डोमेन ले लें। ठीक है। आपको वेबसाइट चाहिए होगी, वेबसाइट डिजाइन करनी होगी, फिर पेज बनाना होगा, पेज बनाने के बाद आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आपको एड चलाने होंगे, एड चलाने के बाद जाके आपका प्रोसेस चलेगा। लंबा प्रोसेस, नो डाउट शॉपिंग के ऊपर पैसा ज्यादा है। कंपेयर करते हैं दराज और शॉपिंग के ऊपर, ठीक है, दराज का काम थोड़ा स्लो है, शॉपिंग का एडवांस काम है। क्योंकि आप आज से एड चलाओगे, कल से आपके ऑर्डर आने शुरू हो सकते हैं। दराज में चीज काम नहीं करती। दराज होती है ऑर्गेनिक मार्केट, आपको और एसईओ पे काम करना पड़ता है। एसईओ, फेक ऑर्डर, पर फेक रिव्यू लेने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, ठीक जाकर आपको काम स्टार्ट होता है। ये चीज काम स्लो है। ठीक है। अगर आप ये बात करते हैं कि समझने के लिए, जिस बंदे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, जीरो है, ठीक है, और उसने काम स्टार्ट करना, दराज सबसे बेहतर है। ठीक है। आपको नॉलेज मिलना शुरू होती है काम होता है कैसे।
अब सेलिंग और दराज बिजनेस मॉडल, दराज के पूरे 5 बिजनेस मॉडल है, ठीक है। एक डीमार्ट इसको उसको क्या बोलते हैं, दराज मार्ट, इसको ये दराज मार्ट भी बोलते हैं, डीमार्ट भी बोलते हैं। एक है दराज मॉल, एक है लोकल सेलर, एक है डिजिटल सहूलत, एक है ग्लोबल सेलर। ये दराज एक ही है, जिसे बैंक अकाउंट आपका एक ही होता है, उसमें अकाउंट की कैटेगरी होती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, ये बेसिक काम करता है। डी मार्ट पे ऊपर किसी भी सेलर को परमिशन नहीं है अकाउंट बना सकते। डीमार्ट में दराज बेचता क्या है, वो प्रोडक्ट बेचता है जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। मैं फ्रोजन आइटम, वेजिटेबल, वही फ्रूट हो गया आपका। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ मुझे आलू बेचना या मीट बेचना है, ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे बीफ बेचना है मुझे। अगर लाहौर से ऑर्डर आएगा, जब तक यहाँ मेरा यहाँ से बीफ मेरा वहां पहुंचेगा, जब तक उसका काम हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। और मैं बोलता हूँ मुझे आलू बेचना है, ठीक है, मैं मेरी सब्जी की दुकान है या सब्जी का स्टोर है, मुझे आलू बेचना है। अगर लाहौर से इस्लामाबाद से ऑर्डर आता है, मैं यहाँ से आलू में वहाँ भिजवाऊंगा, जब तक उसका काम खराब हो चुका होगा। दराज खुद कैसे मैनेज करता है? दराज में जो बड़े बड़े सिटीज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, यहाँ पे अपने हब बनाए, ठीक है। अगर लाहौर का ऑर्डर है, वो लाहौर से डिस्पैच करवा देगा उस सेम डे में। ये सब्जी अगर कभी भी दराज से ऑर्डर करेंगे ना, तो खुद करता है, ठीक है, खुद ऑन करता है उसको, ठीक है। अगर आप शायद 12 बजे से पहले सब्जी कोई भी ऑर्डर करते हैं, तो शाम तक आपके घर में पहुंच जाएगी। ये कोई भी मीट होगा या फ्रोजन आइटम होगा, वो सेम डे पे कुछ आएगा, ठीक है। आप ये प्रोडक्ट अगर अपलोड करना भी चाहेंगे ना, सब्जी फ्रूट, वो एरर दे देगा, बोले भाई आपको अलाउ नहीं, ठीक है, ये चीज है। अब इसके अलावा क्या बेचता है? पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल कौन से होते हैं आपके? जैसे फ्लायर हो गया, आपके बबल रैप हो गया, ठीक है, जो पार्सल पैक करने की जो चीजें होती है, वो दराज खुद अपनी चीजें खुद बेच रहा होता है। बॉक्स हो गए, ये वो चीजें यहाँ पे सेल कर रहा होता है, ठीक है। उसमें आया था दराज मॉल। सेकंड, दराज मॉल एक टैग होता है, शायद देखा हो आपने, दिखाया था। ये देखिए मॉल टैग आ रहा है ब्लू कलर में। ये मॉल का, ठीक है। इसकी इसकी इसका मतलब ये है कि भाई इस बंदे, जो बंदा है भाई, ये जो सेलर है, ठीक है, इसने ना एम के गारमेंट्स, देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है एम के गारमेंट्स। एम के गारमेंट्स के नाम के साथ अपना कंपनी पक्ष में एज एफडीआई से रजिस्टर कराई। अगर आपको मॉल चाहिए तो आपको एज ए पर्सन में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। जी, ये ऐसी ऐसी काम करेगी, ठीक है। वो जो एफडीआई के जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो आप उसको दराज से जमा कराएंगे, दराज आपको मॉल का टैग दे देगा। अब मॉल का टैग के अंदर और आम में फर्क क्या है? मॉल के टैग के ऊपर सेल ज्यादा आती है, ब्रांड है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा होता है। जी जी, ये लोकल नीचे आया था, लोकल सेलर। जैसे अगर मैं वापिस जाऊँ, तो बहुत से लोगों का टैग नहीं होगा, देख रहे हैं, इसका टैग नहीं है। इसके साथ भी टैग नहीं है, और सेलिंग आई भी है, बस सेल किया है, इसके साथ भी टैग नहीं है। ये वो है जो लोकल सेलर है। लोकल सेलर मतलब आप और हम, ठीक है जी। नहीं देखिए, दराज मॉल जो है ना, एक फिल्टर है, टैग है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रिसर्च करता रहूंगा टी शर्ट, मिसाल के तौर पे टी शर्ट एग्जाम्पल, टी शर्ट फॉर मन, अगर ये सिर्फ दराज मॉल को ही ऑप्शन टॉप पे रखेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? ये चीज उसी से रिलेटेड तब जो है वो डाटा रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, इसका रिसर्च ना सही काम नहीं करता दराज का, इसमें इशू आता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप बोल रहे हो जब मैंने दराज मॉल लिखा है, तो सिर्फ दराज मॉल दिखाओ ना, बाकी क्यों नहीं दिखाओ? इसके रिसर्च में आता है दराज पे, ठीक है, क्योंकि इसने हर बंदे को एक मौका देना होता है। कि किसी भी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले हैं, जो मार्केट प्लेस है, सब पे इसी काम करता है। अमेजोन पे भी नहीं, नहीं ऐसे होता है। सर आप कोई भी आप लिखिएगा, मतलब किसी भी ब्रांड को टारगेट करिएगा, और उसके अलावा कोई ना कोई दूसरा ब्रांड रेकमेंड करेगा। स्पॉन्सर्ड या वो वाली चीजें आ रही है, नहीं नहीं, स्पॉन्सर अलग चीज है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है,
ठीक है, जैसे ये आया, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, नीचे आता है, ऊपर आता है। हालांकि इसके जरिए मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं इसने नाम यूज किया हो दराज मॉल का। देख रहे हैं? एक होता बंदा बोले यार ये प्रोडक्ट इसलिए शो हो रहा है कि भाई दराज मॉल के कीवर्ड में आ रहा है, ठीक है, इसकी किसी कीवर्ड में आपको दराज मॉल नजर नहीं आएगा। मगर फिर भी दराज जो है ना, दराज से लोगारिथम में से काम करता है, दूसरे बंदों को चांस देता ही देता है। इसका मॉडल ऐसी काम करता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूँ। अब आप अपनी जगह सही है, एसयू की जगह पे आप सोच रहे हैं एसयू वाले माइंड से कि भाई जब उसमें बंदे ने कीवर्ड डाला ही तो प्रोडक्ट शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ टी शर्ट, सारे लोगों शर्ट, साइड में आता है। अब देखा जाए, ठीक है, टॉप पे एक एक वर्ड है, सब एक बंदा सोचता बोलता है यार टॉप पे वही प्रोडक्ट शो होते हैं जो टॉप रैंकिंग में हो। मैं दराज यहाँ पे भी चांस देगा, इसकी सेल ज्यादा है, इसकी सेल कम है। देख रहे हैं यहाँ पे 971 पीसेज है, तो इससे टू डबल टू एट है। बस यहाँ पे फिर इसी लैंड के बीच में 49 वगैरह भी आ गया। नीचे आ रहा कोई भी सेल नहीं आई, फिर भी इसकी सेल आ रही है, मैं फिर भी इसका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में वो शो कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसकी 34 है, इसकी 17। तो देखा जाए होना ही क्या चाहिए था, सबसे टॉप टॉप पे ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता, एक सीक्वेंस चल रहा होता, उसके लिए चल रहा होता। मैं दराज से काम नहीं करता। ठीक है, ये चीज है, ये रेकमेंड बीच में दे रहा लास्ट में। इसका लुगारिथम ऐसे काम करता है कि आप एसईओ, ठीक है, एसईओ और आपकी टॉप रिव्यूज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इससे चांस सबको देना है। ठीक है, टॉप में तो ये दिखा रहा है, पहले पेज पे दे दे, नीचे दे दे, जो जिसके विजिटर्स या मतलब जो हो जिसके जिसकी देखिए जिसकी सेल ज्यादा है ना, वो फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है। मैं उसके साथ साथ उन बंदों को दिखाता जिनकी सेल कम है या जिनकी सेल नहीं आई, नीचे आई। नहीं देखिए, हाँ वो आपकी बात ठीक है भाई, ये बीच में दे रहा, ये इसको बीच में दे रहा। अब देखिए इस मैंने जो ये जो सही जो काम करता है ना, ठीक है, अब शर्ट फोर्ड मैन है, ठीक है, अब शर्ट फोर्ड मैन में जिसके रिव्यू ज्यादा होंगे, जिसकी सेल ज्यादा होगी, दराज को बैकएंड पे ज्यादा रिव्यू चला है। अब जिसकी सेल ज्यादा होती है, इसमें ऑडियंस ज्यादा आती है, दराज के करता है उसका प्रोडक्ट को यहाँ पे मेंशन नहीं करता, वो खुद इसकी मार्केटिंग फेसबुक के थ्रू ज्यादा कर रहा होता है। फेसबुक पे आपने देखा होगा दराज के ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ऑडियंस ला रहा होता, ज्यादा ऑर्डर ला रहा होता। बिल्कुल नहीं, देखिए मार्केटिंग में दो तरह की, एक मार्केटिंग सेलर खुद कर रहा होता है, एक दराज भी कर रहा होता है। अब दराज के पेज पे आके उसके ऐड देखेंगे ना, वो से सेलर की ऐड चलते होंगे, भाई सारा ये प्रोडक्ट से अच्छा बिक रहा है, ठीक है, दराज इसके ऐड चलाना शुरू करो फेसबुक पे अपने थ्रू। सेलर को लेना देना नहीं है, ठीक है, अपने थ्रू, क्यों, उससे ज्यादा ऑर्डर आएंगे, ठीक है, ज्यादा कमीशन बनेगा इस सेंस में। तो दराज के जो लोगैरिथम है ना, ये वाला इसके जो लोगैरिथम है, ये हर बंदे को चांस दे रहा होता है। आप देखिए आपको बीच में दे 351, तो देखा जाए तो 351 इसके बाद आना चाहिए। क्यों अभी के, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अगर रिसर्च में मैं देखिए देखिए ये जो कीवर्ड है ये ओपन कीवर्ड है, ठीक है, जिस बंदे ने कीवर्ड डाला होगा उसे ही प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं। ठीक है, और देखा जाए तो जिस बंदे ने कीवर्ड नहीं भी डाला होगा नहीं दिखाएगा उसको। ठीक है? इसके जो रिसर्च बार है ना, वो इतना एडवांस नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं कि यार बेसिकली ना, ये जो चीजें काम कर रही थी एससी जो काम कर रही थी, वेबसाइट गूगल पे सही काम कर रही है उसका। बिल्कुल, हम जो जी जी, अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग में देखना हो ना, आप सिंपल ग्राफ पे जाए, इसमें देखें, ये टॉप प्रोडक्ट आ रहा है। फ्लैश सेल हमेशा उसी प्रोडक्ट में ऐड होती है जिसकी सेलिंग ज्यादा हो। ठीक, मतलब एक बंदा आपका एक प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, लास्ट में आप उसको फ्लैश सेल में ऐड करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो होता है, ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है, सेम व्यू शॉप वाले प्रोडक्ट करता हूँ, तो फ्लैश सेल में हमेशा वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपके अच्छे बिक रहे होते हैं, वही प्रोडक्ट।
अपलोड मोड करते हैं कि वो आते आते जाएंगे आपके प्रोडक्ट। इस तरीके का ये काम चल रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको वो नहीं दिखा रहा कि सेल कितनी हुई, वही बैकएंड में सेल हुई है इसकी। तो इसमें आप उसके ऊपर जाएंगे, टूल के ऊपर जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेटिंग 613 दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिस यहाँ पे वहां पे शो नहीं कर रहा है। जब इसके ऊपर टूल रन करेगा ना, हंटिंग का सेलर डैश वगैरह जाने वगैरह, फिर इनकी सेल दिखा रहा है, वीकली सेल 1 मिलियन से ऊपर जा रही है। प्रोडक्ट की मतलब वो क्लिक करके उसके पेज पे चले जाओ, सेलर को नहीं, आपको वो देखिए टोटल सेल दिखाएगा। मिसाल में मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, उससे दिखा रहा था। मैं इसके प्रोडक्ट पे गया, ये प्रोडक्ट दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी रेटिंग कितनी चल रही है, 2242, 7 से ज्यादा सेल हुई होगी इसकी। मैं इसके बाद इसके स्टोर पे जाता हूँ। अब ये इस बंदे के प्रोडक्ट आ रहा है सारे ना, ये जो बंदा, ये जो सेलर है, सारे सेलर के प्रोडक्ट होते हैं। वैसे प्रोडक्ट पे गया, ठीक है, अब 14,000 पीस बेच चुका है। ठीक है, अब आपको टोटल सेल तो दिखा रहा है, पर आपको ये नहीं पता 7 दिन में कितने पीस बेचे हो। ये अभी लास्ट 7 दिन में वो टूल का काम होता है। क्लियर है? तो आपको आपने जब भी टॉप सेलिंग के प्रोडक्ट निकालना हो, सेलर फ्लैश सेल से निकालना, वहां पे जो प्रोडक्ट शो होंगे वो 100% टॉप सेलिंग वाले होंगे आपके। ठीक है? ठीक है, ये लोकल सेलर जो है इस पे हर लोकल सेलर खुली आजादी, जो तो करो बेचो, सिवाय दो प्रोडक्ट, दो कैटेगरी के। एक हेल्थ एंड ब्यूटी नहीं बेच सकते आप, और एक आप जो है वो ब्रांड, जो ब्रांड की जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं बेच सकते आप। ठीक है, और आपको हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी बेचनी तो आपको ऑथराइज लेटर चाहिए होगा। अगर आपका अपना कोई ब्रांड है तो आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी मार्केट के प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, जो मिसाल के तौर पर मैकले, मिसाल के तौर पर मैकले का प्रोडक्ट बेचना, तो मैकले साहब ने ऑथराइज लेटर देना भाई, ये फला बंदा फला सेलर, इसका अकाउंट का नाम ये है, इसका सेलर आईडी ये है, इसका सीएनसी नंबर ये है, मोबाइल नंबर पूरी डिटेल आपको ऑथराइज लेटर लिख के देंगे। तो ये बंदे को परमिशन देनी प्रोडक्ट वाले, और ये सेलर वाली चीजें बेच सकते हैं आपको। फिर अगर चाइना वाले को लेटर नहीं होगा, ठीक है, फिर आपको उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी, कॉस्मेटिक की जो रिपोर्ट होती है कि इसमें कोई कौन कौन सी केमिकल है, वो चाहिए होगी आपको। इससे बेहतर है आप उस कैटेगरी पे जाओ नहीं। डिजिटल सहूलत के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली एज उनके लिए बनाई गई थी, अभी फिलहाल के लिए बंद है। पर जिनके अकाउंट बने हैं उनके चलने, जिनके नहीं है नए अकाउंट नहीं बन रहे, ये जिनके सॉफ्टवेयर हाउस है, इस पर आप वो चीजें बेच सकते हो जिसपे जो नॉन फिजिकल हो, सॉफ्टवेयर, विंडो, एक्सेल। ठीक है, इस बार ये जो चीजें होती है आप ये वो चीजें सेल कर सकते हो। नीचे आते हैं ग्लोबल सेलर। ग्लोबल सेलर की खुली आजादी, जो दिल करे बेचो, जहां से ऑर्डर आएगा, इंटरनेशनल ऑर्डर आया, लोकल ऑर्डर आया, इंडिया से आया, नेपाल से आया, बांग्लादेश से आया, जहां से ऑर्डर आएगा आप वहां पर आप पार्सल दे सकते हो। आपने लोकल सेल पे ही बना, ग्लोबल के ऊपर देखिए मैंने आपको बताया आप इंटरनेशनल काम कर सकते हैं, मगर इस पे फ्रॉड भी सबसे ज्यादा है और सेलिंग भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ग्लोबल सेलर का मसला क्या है, आपको इंटरनेशनल काम होगा मगर ये बन सकता है सिर्फ चाइनीज बंदा, जो चाइनीज की नेशनलिटी होती है वही बन सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको दराज सेलर सेंटर में जाऊँ भी, ठीक है, यहाँ से अब आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ से आप क्रिएट नहीं होगा, नीचे आ रहा है रजिस्टर एज ग्लोबल सेलर, इसमें क्लिक करता हूँ, चाइनीज नहीं पूछेगा मेरे से। अगर आपको जो इसमें अगर जुगाड़ करके इंग्लिश कर भी लेते हैं, ठीक है भाई, इसको ट्रांसलेट दूसरे से आप इंग्लिश में मंगा, आपका नेशनलिटी आपसे चाइना की मांगेगा भाई। Sorry? हाँ, आप उसमें यहाँ से चेंज भी कर लेंगे, वो आपसे वही मांगेगा। जैसे यहाँ से हो जाती है कि वो भी खत्म करो, आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, गूगल ट्रांसलेट हो जाती है यहाँ से ना, आप उसको इंग्लिश में कर लेते हो। ठीक है, आप लैंग्वेज उसको इंग्लिश में कर भी लेंगे तो आप हर चीज चाइना की पूछ रहा होगा। ठीक है, अब फ्रॉड कैसे होता है, अब फ्रॉड ऐसे होगा कि आप आपके 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गया, 1 साल हो गया,
ठीक है, आपके पास कॉल आएगी, सर मैं दराज की टीम से बात कर रहा हूँ, नंबर पे दराज की टीम को मुबारक हो, आप ग्लोबल सेलर बनने के लिए तैयार है। आप बोलो ठीक है भाई, बोला ठीक है सर, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी 50,000 या 1 लाख। आप बोलो ठीक है भाई, 50,000 1 लाख रुपए करवा देता हूँ, और 1-2 महीने में मेरे पूरे हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग काम होगा, जिससे आप पेमेंट साइन करेंगे बंदा आ रहा है। कोई भी बंदा आपको ग्लोबल सेलर नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ तक के आप जो अगर ग्लोबल सेलर को बंदा आपको बोल रहा है ना, ग्लोबल सेलर का अकाउंट बना के दे रहा हूँ, ठीक है, आप काम करो, पार्सल भेजो, कोई मसला नहीं होगा, नहीं होता। अगर आप ग्लोबल सेलर अकाउंट कैसे बनवा भी लेते हो, पार्सल चाइना से डिस्पैच होगा। तो चाइना का बंदा अगर आपको बोलता है कि भाई मैं आपको अकाउंट बना के दे रहा हूँ जानने वाला, यहाँ से यहाँ का काम मैं मैनेज करूंगा, वहां का काम आप मैनेज करो, स्टोर आप मैनेज करो, पार्सल मैं डिस्पैच करूँ, फिर सही है, फिर तो मसला नहीं है, ठीक है, पार्सल में से डिस्पैच हो गया आपको। उससे कर दो तो उनको यहाँ से सैमसंग ठीक है, चाइना, देखिए हाँ, वो अमेजोन में क्या होता है, डिलीवरी टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो, डिलीवरी इसमें आप सेट नहीं कर सकते। इसमें आपने बता दिया भाई मैं लाहौर से पार्सल भेज रहा हूँ, तो आप लाहौर से ही भेजेंगे इसे, ठीक है। आप ये भी नहीं कर सकते सिटी चेंज करना है, और आप आपका एड्रेस कराची का है और आप ये चाह रहे हो ना इस्लामाबाद से पार्सल भेजो, नहीं भेज पाएंगे, तो एरर दे देगा, स्कैन नहीं होगा इस्लामाबाद, और आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं कराची का एड्रेस, तो अब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, तो आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। फिर आपने एड्रेस चेंज करवाना है, फिर वो उसके बाद काम होगा आपका इस्लामाबाद से, ठीक है। वो बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग के दराज पे अलाउ नहीं है, ठीक है, अमेजोन पे अलाउ नहीं है ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन वाला तो पता चल जाए अब ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, अकाउंट बैन हो गया। अमेजोन पे जो काम होता है वो आप उसमें ना आप कस्टमर को शो नहीं करवाते कि ड्रॉप शिपिंग, जैसे मोस्टली लोग ना वॉलमार्ट करते हैं, वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पर वॉलमार्ट वाला अकाउंट 90% वो डीएक्टिव होता है। क्यों? वॉलमार्ट की पॉलिसी है वो अपना इनवाइस डाल के बेचता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने वॉलमार्ट से $2 का लिया, आपको मैंने $10 का बेच दिया। अब जो इनवाइस के अंदर अंदर इनवाइस निकलेगी $2 की, आप पे क्या यूज रहेगी? तो मेरे को चुना था, मैं तो अमेज़न को कंप्लेन करता हूँ कि जी। चाइना वाले जो करते हैं, चाइना वाले ऑफर देते हैं कि भाई हम लोग क्या पार्सल आपके नाम से बेचेंगे, एक टाइम पे पाकिस्तान में बड़ा फ्रॉड चल रहा है, एज अ गिफ्ट है, चाइना से जो पार्सल मंगवाना है गिफ्ट के थ्रू मंगवाओ, कोई प्लेंटी वो कस्टम नहीं लगता था। अब वो लोग होशियार हो गए, अब बोलते नहीं भाई गिफ्ट वाला कोई प्लेट लगाओ कस्टम, कोई मसला नहीं, ये चीज है। तो कहने का मकसद सारा ये है कि अगर आपने अगर चाइना से काम करना है तो चाइना वाला बंदा आपके साथ मिला हुआ हो कि भाई मैं पार्सल यहाँ से डिस्पैच करवा दूँ, ये चीज है, ठीक है, क्लियर है। अब दराज सेलर अकाउंट रिक्वायरमेंट स्मार्ट एनसी है, ये उर्दू वाला हो वो भी चल जाता है, ईमेल हो, आपकी मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर किसी के भी नाम पे हो, मसला नहीं है, बैंक चेक, बैंक अकाउंट हो, इसी पैसा हो, जैज कैश हो, इनमें से कोई भी चीज हो आपका अकाउंट बन जाता है। कोई इशू नहीं है, आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। मैं आप ये लगाना चाह रहे हो भाई, इसी पैसा लगाना चाह रहे हो, कोई और बैंक अकाउंट लगाना चाह रहे हो, देखिए बैंक इस पे ना आप एक चीज होती है, मैं आपको बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक वर्ड है बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। अगर आप ये दराज की टीम को बोलोगे ना मुझे अपना बैंक अकाउंट चेंज करना, वो लगा नहीं हो सकता, उनकी जुबान में बोलते हैं अपडेट करना। अपडेट में और चेंज में फर्क है, चेंज का मतलब बंदा भी चेंज है, अपडेट का मतलब भाई मेरा ही है, ठीक है, और मैं इसको अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप उसको मैं बता दूंगा जब किस अपडेट करते हैं इसको, मसला नहीं हो जाता, आपके नाम पे ही अपडेट हो सकता है। टॉप बेस्ट सेलिंग कैटेगरी जो दराज पे है वो है वुमेन फैशन, मैन फैशन, किड फैशन, किड टॉय, होम एंड किचन प्रोडक्ट, ठीक है। आप वुमेन फैशन के ऊपर आप सबसे महंगी कैटेगरी है, 18% लेता है दराज, ठीक है, पर सेल के ऊपर आपसे 18% कमीशन देगा, ठीक है। फिर मैन फैशन के ऊपर 18% है, किड फैशन के ऊपर 18% है, ठीक है। किड टॉय के ऊपर आई थिंक 12% 13% है, ठीक है। होम एंड किचन के ऊपर भी किसी तरीके से 12-13% है, नीचे नीचे 8% है, कुछ प्रोडक्ट पे 8% है, कुछ प्रोडक्ट पे 4% है, कुछ प्रोडक्ट पे 12%, मैक्सिमम 18% कमीशन देता है। 1000 की सेल के ऊपर 180 रुपये होता है। इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, वैट चार्जेस हो गया आपका, ठीक है, पेमेंट एडमिन फी हो गई, जो कैलकुलेशन पे जाएंगे फिर हम वो चीजें देंगे, कैलकुलेटर की। हाउ मेनी परचेज ऑन दराज सेलर ऑन दराज, ठीक है, पाकिस्तानी बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, ठीक है, 50 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है, और डेली 4 मिलियन परचेजर दराज पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब लोग बोलते हैं सर आपने पहले ही बता दिया कि इतने इस पे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो हमारा चांस कैसे आएगा, ठीक है, आपका चांस आएगा,
ये मैं देखें, अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं मोबाइल की दुकान यहाँ पे ओपन करूँ, ठीक है, यहाँ पे चलने के ज्यादा ज्यादा चांसेस है या मोबाइल मार्केट में? क्यों? वहां तो वैसे ही इतना कॉम्पिटिशन है, ये चीज, ठीक है। वहां की एक उस मार्केट की अपनी एक ऑडियंस बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपना स्टोर लॉन्च करता हूँ, यहाँ पे मिसाल है शॉपिफाई की, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की दुकान ओपन करता हूँ तो समझ शॉपिफाई, ठीक है, जब तक मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, लोगों को नीचे आके शॉर्ट नहीं मिलेगा, भाई ऊपर मोबाइल है, मोबाइल की दुकान है, आ जाओ 50% ऑफ में मोबाइल मिलता है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, मैंने ऐसी शॉप भी देखी है जो मतलब कोने में खुली थी, कोई बंदा समझता है कि यहाँ पे शॉप हो ही सकती है, क्योंकि जब आप वहां जाते हो ना, बहुत सारा कस्टमर खड़े होते हैं, उनकी मार्केटिंग हुई थी, ये चीज है, क्लियर है। और दराज के पे ऑडियंस है, सेल आती है, आपसे कमीशन चार्ज होता है। हाउ कैन वी स्टार्ट वर्क, ठीक है, आपको दराज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको ऑर्डर रिसीव होगा, आप सप्लायर से लेके मतलब पैक करेंगे, पैक करने के बाद दराज के हब पे पहुंचा है, ठीक है। दराज में एक जगह, दराज के हब 3 तरह के स्टोर है, एक है पिकअप पॉइंट, एक है हब, एक है वेयर हाउस। आपका जो काम होगा वो होगा हब पे, आपने जितने भी पार्सल पैक करके भेजवाने भिजवाने हब पे होगा, ठीक है। बाकी जो मतलब जो पिकअप पॉइंट होता है, होता है कस्टमर के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं कस्टमर हूँ, आपसे कोई चीज नहीं होगा, अब मैं घर पे नहीं होता, मैंने बोला ये पार्सल जो है पिकअप पॉइंट पे रखा दो, वहां से आगे निकलूंगा, ठीक है, यूनिट वेयर वेयर हाउस होता है, कुरंगी के अंदर वेयर हाउस है उनका, वो हब और पिकअप को दोनों को मैनेज कर रहा होता है। हब वाले पार्सल भी पहले वेयर हाउस जाते हैं, वेयर हाउस से फिर पिकअप पॉइंट पे जाना हो तो वहां जाते हैं, या घर पे जाना हो तो वहां पे घर पे जाते हैं, इस तरीके मैनेज कर रहा होता है, किसी वेयर हाउस गया सबको मैनेज कर रहा होता है। बिग पाकिस्तानी कंपनी सेलिंग में दराज, हाय खादी, एडास, ज़ारा, ये ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई सवाल, कोई मसला? इसी आपका अकाउंट बना हुआ, फिर भी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। आपने जब भी अकाउंट बनाना, नेक्स्ट टाइम हो या फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको ये एजेस दिख रहे हो कि ऐसी यहाँ से शुरू हो, यहाँ से खत्म होगा, ठीक है। बैंक चेक, बैंक अकाउंट करना, ये चेक तो पीछे चाहिए होती है आपको, ठीक है, एजेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी पैसे पे अकाउंट बनाना है तो आपको जहाँ पे आईबीआई नंबर आपका शोर होता है, यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट, चेकबुक की जगह यहाँ स्क्रीनशॉट डालना होता है, ठीक है। जहाँ पे आपका आईबीआई नंबर, नाम और ईमेल वगैरह शो हो, हाँ, इसलिए इसकी सेटिंग में वो जहाँ आप जाते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, वहीं से आपको ये चीज मिल जाती है, जैसे मोबाइल से जैसे सादा पे बनाया हमने, वैसे ही सादा पे आईडी बनाया नहीं, बनाया हमने, ठीक है, आज बना लेंगे, ठीक है। वो है लास्ट टाइम कल बोला था, हाँ क्लास के बाद बताएंगे, वो याद नहीं रहा मुझे, ठीक है, मसला नहीं, आज बना लेंगे, ठीक है। तो मोबाइल से ये बन जाता है ये। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सादा पे भी लगा सकते हैं, दरअसल सादा पे लगाना, वो भी लगा सकते हैं, मसला नहीं, वो भी लग जाता है, हाँ कोई मतलब नहीं। भाई बेहतर ये आप इसमें यहाँ से पेमेंट आनी है, वहां से जानी है, ये ना हो यहाँ से पेमेंट आए, आप ट्रांसफर ना कर पाए, वहां से शॉपिंग का कोई ट्रांजेक्शन या फेसबुक की कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है। एक चीज होती है, पेमेंट तो आपने दे दी देनी है, ठीक है, मगर आपकी प्रोसेस आपको पता होगा ना पेमेंट देनी है, ये चीज तो भाई एक जगह में पेमेंट आ रही है, एक जगह से पेमेंट जा रही है। जब अपना नंबर वगैरह नहीं है, ये होती है शरायत होती है, वो आप शरारत पूरी करते हैं, मतलब आप जब माल लेते, जैसे वो पेप्सी है, 5 लाख का माल लो तो आपको फ्रिज फ्री दे देते हैं, मतलब आप 1-2 लाख का माल ले लो फ्रिज नहीं देते, इसलिए ये उनकी शरारत होती है, ठीक है। वो आपको लेटर देंगे, आपको पूरा उस पर डिटेल लिखी होगी, ऊपर आप यहाँ पे अपने ब्रांड नेम, मतलब किस ब्रांड का आपने लेटर लिया हुआ है, वो ब्रांड नेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट डालेंगे, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी इस ब्रांड की, आप ब्रांड ऑनर है, अगर ऑनर है तो आपके नाम पे होगा वो, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिसेलर है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सपायरी कब से कब तक है, और जो आपकी एक्सपायरी परमिशन जो आपको मिली, 1 साल की मिली, 2 साल की मिली, आप वो मेंशन करेंगे, यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अगर आप आपका अपना ब्रांड है, अगर आप किसी और तरह की सेल कर रहे हैं चीज़ें, तो फिर एक लेटर है अपलोड करेंगे,
अगर आप किसी अपने ब्रांड की करें तो फिर आपके 4-5 डॉक्यूमेंट होंगे, एपीआर का, फिर ट्रेडमार्क का, फिर कंपनी का, ठीक है, वो सारी चीजें एक पीडीएफ फाइल बना के वो अपलोड कर देते हैं। हाँ, तो फिर कंपनी के नाम पे जो अकाउंट बनता है उसी में पेमेंट आ रही है। इधर है, अभी हम देख लेते हैं एड प्रोडक्ट। लेकिन दराज पे लिस्टिंग होती है दो तरह की। एक लिस्टिंग होती है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग वाली, ठीक है, आप प्रोडक्ट हंट करके लिस्ट कर रहे हो। एक लिस्टिंग होती है आपकी जो रेगुलर बेस पे, मतलब स्टोर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, कि भाई मैंने 10 बार प्रोडक्ट डाल दिए, 20 डाल दिए, अब मैं बाकी में जो लिस्टिंग करूंगा वो प्रोडक्ट हंट करके डालूंगा, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। जो लिस्टिंग करेंगे हम, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि लिस्टिंग होती कैसे, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट हंट करके लिस्टिंग कैसे करें, और प्रोडक्ट हंट कर रहा हुआ उसकी डिटेल रेडी, कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी करने के लिए अली एक्सप्रेस की बात है, आप अली एक्सप्रेस से कॉपी कर लें। हाँ, डिस्क्रिप्शन, ये पिक्चर जो सप्लायर आपको दे रहा होगा, पिक्चर्स हो गई, आपने वो यूज करनी है वो यूज कर लें, किसी और से यूज करना है, कॉपीराइट नहीं आती है, इसको कोई पसंद नहीं। यहाँ पर आपको बोला है प्रोडक्ट नेम, टाइटल नेम और प्रोडक्ट नेम हो एक ही चीज है, कोई इतना मसला नहीं है। प्रोडक्ट का नाम है हाँ, उसके बाद उसका नाम, उसका नाम। अभी मैं डेमो के तौर पे एक ग्रास पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूँ, स्मार्ट वॉच के उसमें वेरिएशन मिल जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखें, आपको अगर एसईओ की नॉलेज है तो आपको ये कीवर्ड वगैरह खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर नहीं है, ऐसा कोई बंदा, बेसिकली रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में भी ऑनलाइन जा रही होती है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो आप कोई भी 3-4 शुरू में जिनकी अच्छी सेल आई हुई ना, इनकी टैग कॉपी कर लो। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल अच्छी है, एक ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल अच्छी है, इसकी, आप तीनों को मिला के, दोनों को मिला के एक कीवर्ड अपना रेडी कर लो, ठीक है। जैसे अभी मैं यही ओपन कर लेता हूँ, और कुछ नाम आपने यहाँ से उठा लिए जो सिमिलर है, वो नाम उठा लिया आपने, जो अलग अलग है वो आपने छोड़ दो, साइड कर सबमिट दे। ये मैंने नाम कॉपी कर दिया, ये नाम कर दिया। ठीक है, अब जो मिसाल के तौर पे और ये मॉडल वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाई 9, मेरा वाई T100 है, T1000 मैं मॉडल नंबर में तो सब चेंज कर दिया, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला भाई कैटेगरी सिलेक्ट करें, ठीक है, वैसे मुझे पता है किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता किस कैटेगरी में जाएगा तो आप जिसकी आपने कॉपी की है, आप वहां से टीवी या वीडियो गेमिंग वेलेबल टेक्नोलॉजी स्मार्ट वॉच ये कॉपी करते हैं, मैं देख लिया यहाँ से। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता होगा, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला है लाइक न्यू स्मार्ट वॉच। ये लाइक न्यू स्मार्ट वॉच जो है ना, ये उनकी लोगों के लिए होती है जो रिफ्यूज आइटम बेच रहे होते हैं। लाइक न्यू का मतलब है पुरानी, मगर लाइक न्यू मतलब न्यू की तरह। चल भाई तो जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये जब आप सबमिट करेंगे ना, एंड में आपसे लेटर मांगेगा, मुझे ऑथराइज लेटर दे। अब लेटर कौन सा मांगते हैं, जैसे पाकविले गार की एक रिपोर्ट भेजता है, ठीक है। इस तरह की अब स्मार्ट वॉच की कहाँ से रिपोर्ट लाऊंगा, और मुझे अगर स्मार्ट वॉच बेचनी है यूज, तो मैं रिपोर्ट कहाँ से लेके आऊंगा, ये चीज। तो आपने ये कैटेगरी देख लेंगे, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, लाइक न्यू करेंगे तो ऐड के अंदर आपको एरर देगा कि मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी कैटेगरी यहाँ पे मैं किसी मुझे रेकमेंड करता जाएगा। अभी जो मतलब प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेज का मतलब ये है, जो फर्स्ट के ऊपर आप पिक्चर लगाएंगे ना, वही आपकी कवर फोटो है। जो फर्स्ट पर आप लगाएंगे अपनी कवर फोटो, इसको कस्टमर देख के क्लिक करेगा, बाकी जो होंगी वो आपकी सब इमेजेस है, ठीक है, सब इमेजेस है। कम से कम 3 अपने इमेजेस रखनी है, ठीक है। एक भी रखिए, प्रोडक्ट तो अपलोड रहेगा मगर दरा उसको सही से प्रमोट नहीं करेगा, उसको मैंने प्रमोट नहीं कर पाएगा, मैंने लुगाइथन उसको पीछे रखेगा, बोला ऐसे पिक्चर ही डालेंगे। अब साइड, इस कस्टमर को साइड से देखनी हो तो ये वो किसे देखेगा, ये चीज है। ये आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपलोड पे मैं पिक्चर सबमिट करूंगी। ये पिक्चर, अब मुझे कवर फोटो ये वाली बनानी है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से उठा के फ्रंट पे लिया ड्रैग एंड ड्रॉप।
अब ये मतलब बाय प्रोडक्शन इमेज, ठीक है, जिसके साथ ये स्टारिक है ना, ये स्टार या स्टारिक, ठीक है, वो चीज कंपलसरी है, वो जिसके साथ नहीं है वो ऑप्शनल है। तो फिल करते हैं अच्छी बात है, नहीं फिल कर रहे तो कोई मसला नहीं है। देखिए ये बोला व्हाइट बैकग्राउंड में इमेज डालो, अगर आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो सही है, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, वरना ये बना के भी दे सकते हैं। ये जैसे मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ, तो कोई भी पिक्चर लेता हूँ, से ये देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज। अब मैं यहाँ पे इसको क्या अपलोड किया, ये पैकेजिंग जहाँ पे क्लिक किया मैंने, रिमूव बैकग्राउंड। तो वैसे व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर अच्छी लगती नहीं है, और वो मजबूरी है, वही कस्टमर को दिखनी नहीं होती वैसे। मैंने कंफर्म कर दिया, ये व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर पे अपलोड किया। वो देखिए व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर में तो सिर्फ प्रोडक्ट दिखा है, बाकी सब चीजें हटा दो। ठीक है? आप कोई भी चीज लिखोगे मैं रिजेक्ट, मतलब उसको रिमूव भी करेगा, ठीक है, तो उसको पिक्चर और जो पिक्चर चाहिए। अब जैसे इस बंदे ने देखें वीडियो लगाई हुई फ्रंट के ऊपर, ठीक है, वो वीडियो प्ले करना चाहूँ वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर आपने वीडियो लगानी है तो यहाँ पे इस वीडियो को अपलोड कर दें, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है आपको यूट्यूब पर रिव्यू डालते हैं तो आप वो उसका यूट्यूब पर लिंक भी लगा सकते हैं, किसी और की भी कॉपी करना चाहे तो कॉपी करके लगा देंगे। हाँ, आप अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अब मीडिया सेंटर में ऑलरेडी आपने कोई वीडियो अपलोड की भी है, तो दोबारा यूज करना चाह रहे हैं तो जो पिक्चर्स आपने अपलोड किए थे वीडियो भी कोई भी नहीं है आपका स्टोर फ्रेश, ठीक है, तो आपको स्टोर फ्रेश के लिए कोई भी वीडियो नहीं देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, वरना वीडियो आप नहीं भी लगाना चाह रहे हैं खाली भी छोड़ सकता है। नीचे आते हैं ब्रांड, अभी आपका नो ब्रांड है, कोई ब्रांड नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे करना सेट एज नो ब्रांड, भाई मेरा कोई भी ब्रांड नहीं है। डिस्प्ले टाइप, डिस्प्ले आपको पता है एलईडी है एलसीडी है, या गूगल से देखना चाह रहे हैं आप देख लें, अगर नहीं है आपको पता तो आप नॉन स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। जैसे ये डिस्प्ले यहाँ पे शो करवा रहा हूँ मैं नीचे जाता हूँ, इसने भी डिस्प्ले टाइप नॉन स्पेसिफाइड किया है। यहाँ पे सेक्शन आया था हमारे पास प्राइस एंड स्टॉक वेरिएंट्स, ठीक है। प्राइस स्टॉक एंड वेरिएंट्स क्या है भाई, इसमें कलर क्या है, साइज क्या है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, जैसे आप दुकान पे आता हो बोलते हो भाई साइज के इसमें वैरायटी दिखा दो मुझे, ये वो चीज काम करेगी। अगर आपको इसमें कलर नहीं है, बिल्कुल कलर नहीं है, तो एक कलर है तो एक ही कलर लाजमी डालना है। ये जैसे यहाँ पे देखे ना 0/1, मतलब एक कलर तो लाजमी डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कलर फैमिली, ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया कि भाई ब्लैक है मेरे पास, और ब्लैक है तो सिंपल ब्लैक डाल दिया, खत्म, ठीक है। और भी कलर है आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ब्लू, ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, ये मैंने कलर ले लिया। अब देखें यहाँ पे इसमें ज़्यादा होगा, अगर मैं ऊपर जाऊँ इसलिए ऑप्शन सिलेक्ट किया, देख रहे हैं ये इसी तरीके से डाला था, मैं कर्सर चेंज कर रहा हूँ तो पिक्चर चेंज होगी, ठीक है, ठीक है। और आपको ये ऑप्शन लगाना है, ठीक है, ये ऑप्शन करना है, तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ से ऐड इमेज, फ्रंट ब्लैक की जगह फ्रंट ब्लैक करते हैं, ब्लू के आगे ब्लू की पिक्चर अपलोड करते हैं, गोल्डन के आगे गोल्ड की करते हैं, और जो कलर होगा उसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। हाँ, कलर वाइज ही हो, ठीक है। आप आगे पीछे करना चाहें आप इसको रिमूव करके दोबारा आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करना हो इसको ऊपर नीचे करना हो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बस कलर के आगे कलर पिक्चर डाल देते हैं, ठीक है, गोल्ड के आगे गोल्ड, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ देंगे, वही नहीं, ठीक है। ये पिक्चर आपको अली एक्सप्रेस से मिल जाती है, इस अली एक्सप्रेस पे कोई 99% जो प्रोडक्ट चाइना फर्स्ट में बिके होते हैं अली एक्सप्रेस पे ऑलरेडी होते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर 5 वेरिएशन 5 साइज है 3 कलर, तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ 15, तो मैं 15 रेशियो बचेंगी, तो मैं अपना सिंगल सिंगल फिल करूँगा तो मेरा तो हो गया काम, ठीक है, टाइम लगेगा। दराज ने इसलिए यहाँ पे बल्क एडिट बना दिया, जो चीज मैं यहाँ पे फिल करूँगा सब पे एक साथ फिल हो जाएगी, प्राइस चेंज करेंगे, हाँ वो हो जाएंगे, और फिर आप अभी इसको इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा। जैसे भी हमें प्राइस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इस बंदे ने क्या करा 5,900 काट के 1,779 की, ये जो कट कट प्राइस है इसको, जैसे कट प्राइस हो डिस्काउंट प्राइस हो सेल प्राइस हो इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वैसे 5,000 की मिसाल के तौर पे मैं सेल कर रहा हूँ 1,700, ठीक है, ये वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल प्राइस,
स्पेशल प्राइस जो डिस्काउंट प्राइस, कट प्राइस, सेल प्राइस, ये एक ही चीज है। यहाँ पे मतलब स्टॉक आपके पास पीस है, कोई नहीं मतलब चल रहा हो डिस्कशन। नहीं ये आपने फिल करने करना है, अच्छा, ये करने करना है। यहाँ फिर जो मजीद जो कैंपिंग होती है ना, उसमें मजीद डिस्काउंट दे सकते हैं। कंटेनर 70% ऑफ प्रोडक्ट ऐसे इनिशियल है तो उसमें तो ऑफ कुछ नहीं है, रेट सारे 5,000 नहीं दराज सबको सब मिलेंगे, अब नोट करिए आपको सब पे कट प्राइस मिलेंगे, तो इक्का दुक्का होगा इस पे नहीं मिलेगी, वरना जिस इस पे क्या होता है, दराज आपका प्रोडक्ट से प्रमोट करता है कि आपने डिस्काउंट दिया, ये होता है कैंपिंग ज्वाइन करता है, फिर हम कैंपिंग के अंदर अलग से प्रमोशन दे देते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टॉक स्टॉक वरना आपके पास पीस है या नहीं है, ठीक है, आपने कम से कम 900 पीस डालने, ठीक है, अगर हम 5 पीस 10 पीस डालेंगे तो जरा आपको प्रोडक्ट प्रमोट सही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा भाई आपका ऑलरेडी लो स्टॉक है, आपको लो स्टॉक में रखेगा, ठीक है। आप उसको हम क्या करते हैं, आपने 100 पीस डाल दिए, आपको 10 पीस बिके, पीछे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हम इसको मैनुअली आउट ऑफ स्टॉक करते हैं। क्लियर? मैं अभी आपको 100 पीस डाल देता हूँ, यहाँ पे आप सेलर एसपी पर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है प्रोडक्ट का, वो आपने डालना है। बिल फर्स्ट आप तो सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, आपको अपना कोई प्रोडक्ट नहीं, जैसे आप इसको खाली छोड़ना चाहें खाली छोड़ना मसला नहीं है, मगर आप हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब तो नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमारे गिनती के स्टॉक है, मतलब गिनती के सप्लायर है, 2-3 सप्लायर हम उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपके सप्लायर आपके साथ उसके 10-12 सप्लायर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसको शॉर्ट कोड डाल दें अपनी तरफ से बना दें। अच्छा देखिए मतलब आपको देखिए अभी आपका सप्लायर व्हाट्सएप पिक्चर भेज रहा होगा, आपको 10 दिन के बाद ऑर्डर आता है, पता है क्यों ऑर्डर, आपको नहीं याद होगा एक प्रोडक्ट किसका है, आप व्हाट्सएप पर ढूंढोगे किस बंदे ने भेजा था, आप उसको शॉर्ट कोड डाल दिया अपनी तरफ से बना के, जैसे भी मैं आपका सप्लायर हूँ उस टाइम मिसाल के तौर पर, आपने लिखा हुआ पैरा में सेक्टर पीसी, आप यहाँ देंगे ऑफिस नंबर O408, जैसे आपको याद हो, ठीक है, डैश प्रोडक्ट क्या है, SW स्मार्ट वॉच, ठीक है, डैश, ठीक है, उसके बाद मैं कितनी की दूंगा, मैं आपको सारे 999 की दूंगा, 999 की दूंगा, आपने 999 डैश ये डाल दिया। क्लियर? अब जैसे ही ऑर्डर आएगा ये लिखा होगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ से लेगा, कितने का लेना है प्रोडक्ट है। क्लियर? अब जैसे ही देखिए मैं अप्लाई वाला करूँगा, सब पे एक साथ अप्लाई होगा, अब जो ऐसी कोड लिखा होगा एंड में कलर भी लिखा होगा, कौन सा कलर आपको लेना है, कि आपको एक कोड देख के आपको ढूंढना नहीं पड़ा, एक कोड देख के पता चल जाएगा मेरे प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब हम चाह रहा हूँ गोल्ड जो है वो मैं दे रहा हूँ 1800 को, 17 बाकी प्रोडक्ट 1700 को, गोल्ड जो है 1800, आप सिंपल पे आएंगे पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसको आप 1800 को, अभी ये जैसे कस्टमर यहाँ पे जाता हूँ इसने करा होगा ठीक है, प्राइस चेंज होगी, इस तरीके से काम करते हैं। अब इसमें कभी कभार एक एरर आता है डेट का, स्पेशल प्राइस डेट इशू आता है, वो डेट इशू क्या आता है, आपने यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, शो मोर, यहाँ तक डेट सेलेक्ट करने की, प्रमोशन कब से लेके कब तक दे रहे हैं, ये इस चीज का इशू आता है। जैसे अभी आज 9 तारीख है, मतलब 10 तारीख से लेके ओके करा, ठीक है, मैंने कर दिया भाई अगले महीने की, 2025 के उसकी मैं अप्रैल की भाई मई तक सारे तौर पर मई की 5 तारीख तक, ठीक है? अब ये कल से लेके मई की 5 तारीख तक मेरी प्रमोशन रहेगी, फिर दोबारा ये ऑर्डर प्राइस चलेगा, कि आप ओके कर, कभी कभार अगर आपको एरर है जैसे डेटा नहीं है, कभी कभार ग्लिच आता है तो आपको ये पूछता है भाई डेट बताओ, तो वो डेट आप यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, फ्री आइटम आपने यहाँ पे फिल नहीं करना, ठीक है, फ्री आइटम की जगह हम फ्री गिफ्ट प्रमोशन बनाते हैं, वो हम बनाएंगे, वो ज्यादा बेहतर होता है। ये किसी पूछ रहा भाई इस प्रोडक्ट के साथ फ्री आइटम क्या देंगे आप, भाई अलग से कैंपेन बनाएंगे, अगर प्रमोशन बनाएंगे वो ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसका स्टैटिक नहीं, इसका स्टैटिक है, ठीक है, आप ये फिल ना भी करना मसला नहीं है, मैं इसको फिल करने से आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। अब मैं इसको फिल करता हूँ, जितने इमेजेस डाली हुई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी ये हाईलाइट्स है, ये हाईलाइट्स है पॉइंट्स के अंदर होती है हमेशा,
ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे में जाता हूँ, ये हाईलाइट्स आ रही है, ये पॉइंट्स में होंगे हमेशा, ये आपकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में होगी आपकी। जैसे अभी मैं ये पॉइंट्स एज अ इसके मैंने पॉइंट्स खत्म कर दी, क्योंकि मेरी ये डिस्क्रिप्शन में आप वैसे यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एज अ उसको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में। हाँ, वहां से आप निकाल सकते हैं। एडवर्टाइज करके कोशिश कर रहे हैं कि जो जो कीवर्ड्स है ना, टाइटल नेम जो है प्रोडक्ट का जो नाम है, वो आप दराज से कॉपी कर रहे हैं, या तो ऐसे बनाए कि आपको लगे दराज से इसकी रिसर्च चीज आ रही है, ठीक? क्योंकि वो अली एक्सप्रेस जो प्रोडक्ट का जो नाम होता है ना, वो सच होता है वो अली एक्सप्रेस के हिसाब से, उन्होंने जो रैंकिंग की होती है अली एक्सप्रेस के हिसाब से की होती है। ठीक है, ये मैंने डिटेल डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसके जैसे पिक्चर डाल दी, मुझे पिक्चर डालनी है, ठीक है, नीचे क्लिक किया, यहाँ से मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगा, अपलोड। अब 3-4 पिक्चर जितनी आप डालना चाह रहे हैं पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज कॉपी करनी है, ठीक है, नीचे पेस्ट कर देनी है, जो चीज आपने यहाँ पे डालनी है वही चीज आपने ऊपर डालनी है, जो चीज आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वही चीज आपने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दी है, सिंपल। मेन डिस्क्रिप्शन, मेन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेम ही देगा, बस जो चीज आप यहाँ पे डालना है वो चीज आप यहाँ पे डालना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। सारे मतलब जो प्रोडक्ट के बारे में लोग करते हैं वो लिखा होगा, जनरली लिखा होगा। नहीं, यहाँ यहाँ जो चीज आपने यहाँ पे डालनी है प्रोडक्ट के बारे में वही चीज आपने यहाँ पे डालनी है, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं रखेंगे तो आपकी जो कॉन्टेंट स्कोर है थोड़ा सा कम देगा, और कॉन्टेंट स्कोर 100% मिल जाएगा, ठीक है, आपका 98, 95, 90 इस पे रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही मैं नीचे हाईलाइट्स मैं पॉइंट डालूंगा, ठीक है, जो आपके 6 पॉइंट, जो ज्यादा पॉइंट्स ना हो, 20-25 पॉइंट ना हो, 6-7 मेन पॉइंट्स हो, जो आपने डिस्क्राइब करना हो वो अपनी डिस्क्रिप्शन में कर लेना। सिंपल पॉइंट्स। अभी इससे क्लियर है आपको, मतलब यहाँ पे मुझे मिला वर्डिंग बॉक्स, भाई बॉक्स में क्या दे रहे हैं आप, मतलब बॉक्स में आप जैसे मोबाइल का आप मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल पे लिखा होता है वन मोबाइल डेटा केबल चार्जिंग, मतलब जो चीजें बॉक्स में होंगी वो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भाई, 1x मतलब एक, 1x का मतलब भाई एक पीस स्मार्ट वॉच एंड, ठीक है, या स्लैश कर लिया या कॉमा कर लिया एंड, ठीक है, चार्जिंग केबल। अगर मैनुअल बुक लिखना चाह रहे हैं, मैनुअल बुक भी लिख लिया, बस जो जो चीजें बॉक्स में है आप हाईलाइट कर दिया, मसला नहीं है, ठीक है। जो चीज आप सेल कर रहे हैं, टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो 1x टी शर्ट या 2x टी शर्ट इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरीके से ऑफ रहने दिया, ठीक है, वैसे ये ऑन होता है, ऑन होता है पूछता है हर पीस का हर वेरिएशन का डायमेंशन अलग अलग पूछेगा आपसे, ठीक है, इसको आप ऑफ ही रखिएगा। और इसका मतलब होता है भाई ब्लैक का डायमेंशन अलग है, ब्लू का डायमेंशन अलग है, साइज अलग है, आप इसको मेन ही रखिएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हर चीज का साइज का। ये पूछा भाई पैकेज वेट, देखिए पैकेज वेट का मतलब होता है क्या, आपसे पूछा पार्सल का वेट बता, अब प्रोडक्ट तो आपके पास होगा नहीं, आपने गूगल से उठाया, व्हाट्सएप से उठाया, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अंदाजा क्या, चाइना प्रोडक्ट मेरे ख्याल से कोई 200 ग्राम 300 ग्राम तो ऊपर होता नहीं, वो चीज 100 ग्राम 150 ग्राम इतनी की होती है, वो एक चीज चैन वाली होगी तो 200 ग्राम 250 ग्राम पे चली जाएगी, बाकी सस्ती हल्की होगी। आपने यहाँ पे डालना पॉइंट 3 या पॉइंट 4, ये भाई 400 ग्राम, अच्छा एक केजी में पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपने पॉइंट 4 400 ग्राम, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है लेंथ विथ हाइट, लेंथ विथ हाइट बताए, आपको पता है, ठीक है, प्रोडक्ट की आपकी अपनी मर्जी है, आप इंचीटेप से नाप के डालें, हमें कोई एतराज नहीं है सर, ठीक है। इसका जुगाड़ी हल क्या है, मैं हर बंदे ने अपना अपना बनाया होता है, 11 6 में ये 5 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्लेटिंग लगी, कोई मसला नहीं है,
अब यूट्यूब पे भी किसी को देखेंगे ना, हर बंदे ने अपना 12 12 6 8 8 9 इस तरीके से बनाया होता है। ठीक है, आप भी अपना अगर उसका अपने हिसाब से बनाना। ठीक है, ये जो साइज है ना आपका, जितना एक शूज का पार्सल एक वो है, एक शूज का बॉक्स होता है, उतना अगर उससे छोटा प्रोडक्ट है उतना प्रोडक्ट ही चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर उससे कोई बड़ा प्रोडक्ट है थोड़ा सा बढ़ाना है इसको। ठीक है, अब ये चीज ना मैं आपको शिपिंग लेवल दिखाता हूँ। ये पार्सल का शिपिंग लेवल होता है, उस पर वेट लिखा होता है। अब ये मैं एलसीडी बेच रहा हूँ, अगर इस पे ये 0.6 लिख दूंगा, वो देख के पता चल जाएगा एलसीडी 600 ग्राम की कहाँ होगी। ठीक है, तो आपने क्या अंदाजा लगाना है कि भाई ये पार्सल कितने कब तक कहाँ तक कवर कर सकता है। क्लियर है आपको मसला? अब आपको यहाँ से पूछा कंटेन बैटरी, इसमें बैटरी वाला आइटम है या नहीं है, मतलब बैटरी फ्लेवर लिक्विड है, और वैसे इसमें बैटरी होती है तो आप सिलेक्ट करने के बाद बैटरी होती है। यहाँ पे बोला वारंटी टाइप मतलब इसकी वारंटी है या नहीं है, मैंने बोला नो वारंटी। ठीक है, नो वारंटी का मतलब ये नहीं कि वो 7 दिन की वारंटी खत्म हो जाएगी, वो 7 दिन के बाद की वारंटी पूछ रही है आपसे। तो कस्टमर के पास रिटर्न की वारंटी होती है, वो तो रहेगी, उसके अलावा कोई वारंटी है या नहीं। अब मैं सिंपल यहाँ पे सबमिट करूंगा, देखिए मैं कॉन्टेस्ट को 100 पे पहुंच गया। ठीक है, कोई भी मेरी गलती होगी मुझे बता देगा, तो अगर नहीं होगी तो मुझे बता देगा भाई आपकी ये मिस्टेक पब्लिश सक्सेसफुल, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, अभी मुझे बोला भाई मैनेज प्रोडक्ट करना है या ऐड प्रोडक्ट और करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है या मैनेज प्रोडक्ट करना है, और मैनेज प्रोडक्ट वाला उसी प्रोडक्ट को मैनेज करना है। इसी प्रोडक्ट अभी आपका ये फिल्टर है, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं ऑल मतलब ऑल प्रोडक्ट में सब दिखाएगा। एक्टिव 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 वो प्रोडक्ट वो होंगे जो आपके कस्टमर को दिख रहे होंगे। ठीक है, जो बिकने के लिए तैयार है। इनएक्टिव जो आप यहाँ से एक्टिव से इनएक्टिव कर देंगे वो इनएक्टिव में चले जाएंगे। ड्राफ्ट जो आप सबमिट नहीं करेंगे ड्राफ्ट में करेंगे वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे। पेंडिंग क्यूसी जो भी प्रोडक्ट हमने अपलोड किया वो पेंडिंग क्यूसी में आ होगा। तो पेंडिंग क्यूसी में इसलिए आया होगा क्योंकि दराज की टीम उसको वेरीफाई करेगी, फिर इसको एक्टिव करेगी तो वाइट में करेगी। किसी ब्रांड की कॉपी निकली, आपने किसी ब्रांड का नाम यूज किया, अब ब्रांड की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो तो ये वायलेशन में डाल देगा। ठीक है, या तो एक्टिव कर देगा, एक्टिव होगा तो कस्टमर इसका ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वायलेशन में होगा तो ये वायलेशन में शो करवाएगा कि भाई ये आपका प्रोडक्ट जो है वायलेशन में आ रहा है। ठीक है, इस वजह से वायलेशन में रीजन बताया। डिलीट जो प्रोडक्ट आप यहाँ से एक्टिव से या यहाँ से डिलीट कर देंगे जैसे पेंडिंग किसी से, अभी तो ये डेमो के तौर पे आपको वजह से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर देंगे वो आज यहाँ पे डिलीट में आ जाएगा, तो डिलीट के बाद वो जो है आपका रिमूव 90 दिन तक यहाँ पे होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट होता है, उससे पहले आप रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर कर सकते हैं, जैसे गलती से डिलीट हो गया दोबारा स्टोर आ गया इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है सर, उसको आज तक ये तक अब ये आपको वीडियो भी ये कल सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगी आपको, ये ग्लास की मिलने की कोशिश करके एक दो प्रोडक्ट आप हर कैटेगरी के लिस्ट करते हैं। सर एलिटॉप से उठा दें, मुझसे नहीं है एलिटॉप पे जाएंगे और 3 4 कैटेगरी की प्रोडक्ट डाल देगा, तो 3 4 कैटेगरी का प्रोडक्ट डालेंगे ना तो वो डिटेल अलग अलग तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। सबमिट करेंगे तो जब भी वो बताएगा कि वो और ये ऑर्डर आ भी गया, और मिसाल के लिए प्रोडक्ट आप मुझसे कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं प्राइस के डालेंगे डबल, ऑर्डर आ भी जाए प्रोडक्ट मिल जाएगा, अरेंज करवा देंगे उसका। अब कोई भी प्रोडक्ट मतलब एयरबड्स हो या कोई भी प्रोडक्ट आपने देखना, आप यहाँ से वो देख लियो प्राइस आप डबल कर दियो फिलहाल के लिए। भाई आपको जैसे 500 मिल गया 1000 डाल दो, ऑर्डर आ भी गया तो बजट को देखते मसला नहीं है। ये चीज़ है, कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि 500 की चीज़ कितनी बेचनी कितना प्रॉफिट होगा। कोई और सवाल कोई मसला? हाँ, वो वैसे दराज पे अलाउ नहीं करते, वो तो दराज पे अलाउ नहीं करते। क्या आप यहाँ से कोई भी 3 4 प्रोडक्ट देख लीजिए। ठीक है, इसका डिटेल भी लिखी होती है, तो आपने डिटेल वगैरह देखनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डिटेल होती है इसकी, तो वो कॉपी करना चाहे आप वो कॉपी कर सकते हैं। हाँ, वो डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया। इसमें देख लेता हूँ मैं आपको एक चीज़ बताया।
स्लोली तो प्रोडक्ट पे देख के आप अली एक्सप्रेस से कॉपी कर लीजिए और ये अली एक्सप्रेस से पिक्चर्स वगैरह उठाओ। ये प्रोडक्ट आपको हम अरेंज करवा देंगे उस टाइम में। हाँ ओपन हो ये इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको नीचे मिल जाएगी। तब पिक्चर डाउनलोड करनी राइट क्लिक करेंगे ठीक है आप करेंगे सेव एज इमेज। पिक्चर डाउनलोड नहीं हो देख रहे हैं वेब फाइल कर दी तो आप जब वहां पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे अपलोड नहीं होगा। इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है सेव एज पीएनजी ये हर वेबसाइट में चल जाती है हेलीकॉप्टर के लिए किसी भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ये आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास ठीक है ये सेव करेंगे जैसे अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था पिक्चर वो एरर दे रहा था मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा सेव एज पीएनजी ये 100% पिक्चर डाउनलोड कर दूंगा है ना पीएनजी फाइल डाउनलोड कर दूंगा। वो जो वेब की जो फाइल डाउनलोड होती है वो मसला खत्म हो जाएगा। अगर आप अली एक्सप्रेस से पिक्चर डाउनलोड करना चाह रहे हैं ठीक है आप सेव कर लीजिएगा अली सेव अली से अली सेव लिखेंगे एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको अली सेव के नाम से। ये वन क्लिक के ऊपर सारे पिक्चर डाउनलोड कर देता है। जी मेरे पास इंस्टॉल है ठीक है अब ये इंस्टॉल करेंगे मैं मिसाल के तौर पे अली अली एक्सप्रेस पे आता हूँ। अब आपको मेन इमेजेस चाहिए मेन इमेजेस पे क्लिक करेंगे ठीक है वीडियो मतलब ये वेरिएंट इमेजेस वाली इमेजेस चाहिए कलर वाली इमेजेस ये चाहिए आप इस पर क्लिक करेंगे या मेन इमेजेस क्लिक करता हूँ इस सारी इमेजेस वन क्लिक पे डाउनलोड कर दूंगा फोल्डर बना कर दे रहा हूँ मुझे। अली एक्सप्रेस पे काम करता है अली एक्सप्रेस से कहीं से भी आप अली एक्सप्रेस और अली एक्सप्रेस दोनों से अच्छा हाँ अली एक्सप्रेस से उठा लें अली सेव जो है ना उसका एक्सटेंशन का नाम है एलिडो हाँ वहां से भी उठा सकते हैं मसला नहीं यहाँ से ये कि आपको हाई क्वालिटी की पिक्चर्स मिल जाती हैं तो बेनिफिट ये होता है सही नहीं मेरी इमेजेस अभी डाउनलोड करना शुरू कर दिया है उसने मुझे एक अलग से फोल्डर बना के दे दिया सारी पिक्चर्स डाउनलोड कर दी हैं तो इसका ये काम आसान हो जाता है। तो पिक्चर आप यहाँ से बनाना चाहें यहाँ से बनाना डिटेल क्या आप यहाँ से कॉपी करना चाहें आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ मसला नहीं होती है एक चीज एक बार मैं बताया था अगर आपको समझ मुश्किल हो प्रोडक्ट ढूंढने में आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ठीक है रिसर्च विद गूगल लेंस ठीक है इस पर क्लिक करेंगे ये पिक्चर कहाँ जाना अपलोड होगी ना आपको दिखा दूंगा गूगल पे इंटरनेट पे कहीं भी अपलोड होगी दराज पे ये अपलोड है दराज पे ठीक है टेलीमार्ट दराज यहाँ से वाली अली एक्सप्रेस का लिंक दे दूंगा अलीबाबा अली एक्सप्रेस भी होगा क्या क्या रेट है मैं प्रोडक्ट इवन कलर चेंज है मिलती है तो आपको काफी तो ढूंढेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगी कल लिंक पे जाएंगे तो आपको उसकी बस मिल जाएंगी आपकी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ठीक है सर कोई मसला कोई इशू